आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बताते चले कि दशहरे का पर्व पूरे देश में रावण दहन के साथ विजय का प्रतीक बनकर मनाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बसा एक छोटा सा गांव है नर्रा, जहां दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व नहीं बल्कि शक्ति, उपासना और सदियों पुरानी संस्कृति का उत्सव है। नर्रा जमींदारी की ये परंपरा 350 साल पुरानी है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जा रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो आपको लेकर चलेंगे इस अनूठे दशहरा उत्सव की ओर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा से लगा नर्रा गांव आज भी अपनी विरासत को संजोए हुए है। ये दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। नर्रा जमींदारी का इतिहास करीब 350 साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी खरियार रियासत से, जब चौहान राजवंश ने अपनी पुत्री के विवाह में नर्रा को दहेज स्वरूप स्वतंत्र जमींदारी के रूप में भेंट कर दिया था। बाद में ये जमींदारी कुंवर आदिवासी राजवंश के पास आई, जो शक्ति, उपासना और देवी आराधना के लिए प्रसिद्ध रहे। यही वजह है कि यहाँ दशहरे का स्वरूप बाकी जगहों से अलग है। नर्रा वही जगह है जहाँ छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक श्रीमंत भीम बाजीराव भोसले की समाधि स्थित है, जिससे ये स्थान और भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। दशहरा तो सभी जगह मनाते हैं, पर यहाँ दशहरा से ज़्यादा यहाँ के देवी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, देवी उपासना के लिए। काबर जब यहाँ देवी नवमी की सस के निकलते अपन जगह से, समझो बंद रहे अपन जगह में नवमी के निकालथन और सवांगा करे के बाद रात भर पूजा वूजा होते। दूसरा दिन फिर पूरा गाँव के देवी देवता में भ्रमण होते, सब कर न्योता जा रहे थे पहले से, तो सबसे मुलाकात आके घर में आते। ओकर बाद यहाँ डंडा शरण पड़िया मन रहे रहते और काफ़ी देर तक मन्नत उन्नत मानते। खासकर जेकर औलाद में इमन कतको की झोली भर के चले गए या दूसरा कोई भी काम है ओकर ले भी मानता मानते और नारियल लेके चढ़ाते और 1 साल के बाद वही में फिर आते अपन काम सफल हो कि फिर से नारियल चढ़ाए बर। पहली बलि पूजा होत रही से, लेकिन अभी 2 साल से बलि पूजा भी बंद हो गई, तो श्वेत पूजा होते। नर्रा का दशहरा पारंपरिक रावण वध से बिल्कुल अलग है। यहाँ दशहरे की असली पहचान है शक्ति, साधना, पाठेश्वरी देवी की उपासना और खांडा पखरा की परंपरा। विजयदशमी के दिन ये खांडा यानी तलवार और पालहो की पूजा की जाती है। पहले इस मौके पर देवी को बकरी की बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ ये परंपरा बंद कर दी गई। यहाँ का सबसे पवित्र प्रतीक है पालहो। ये एक लाल ध्वज होता है जिसे देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। पालहो को बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और पवित्र मानी जाती है। इसे बनाने वाले को व्रत रखना पड़ता है, संयम का पालन करना पड़ता है और पूर्ण शुद्धता बनाए रखनी पड़ती है। नवरात्र की 9वीं और 10वीं को जमींदार शाही वेशभूषा में गांव में सवारी निकालते हैं। पहले ये सवारी हाथी पर निकलती थी, लेकिन अब रथ या गाड़ी में निकलती है। सबसे आगे पालहो रहता है और इसे केवल बैगा और जमींदारी वंशज ही छू सकते हैं। देखिए, ये राजाओं का राज रहा है, इसलिए दशहरे के उत्सव पर यहाँ की देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है। और ख़ास करके जो नर्रा में जो देवी की मान्यता है वो है माँ पाटमेश्वरी। तो पाटमेश्वरी की पूजा आराधना दशहरे के पर्व में करते हैं। उसके बाद जुलूस निकाली जाती है और वो रैनी डारा जीता जाता है, जिससे जो विजय का प्रतीक है। और एक छद्म युद्ध के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नर्रा दशहरा की एक और ख़ास बात है कि यहाँ रावण वध की परंपरा अपेक्षाकृत नहीं है। स्वतंत्रता से पहले जब अंग्रेजी हुकूमत के समय यहाँ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स
द्वारा मैनेजर नियुक्त किए गए थे, तब रावण दहन की शुरुआत हुई। लेकिन आज भी गांव के लोग मानते हैं कि इस पर्व की आत्मा देवी आराधना और शक्ति साधना में ही निहित है। दशहरे का अंतिम और सबसे खास हिस्सा होता है नवाखाई यानी नवाणी भक्षी। इस दिन पूरे गांव में नया अन्न चढ़ाया जाता है और गांव के सभी देवी देवताओं को न्योता दिया जाता है। गांव के हर घर से लोग इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं और देवी देवताओं के आगे नए अन्न का प्रसाद चढ़ाकर उत्सव का समापन करते हैं। यह दृश्य एक अद्भुत एकता का परिचयक है, जब पूरा गांव एक साथ देवी की आराधना में लीन होकर आने वाले साल की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आपने देखा, नर्रा जमींदारी का दशहरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवन संस्कृति धरोहर है। यह हमें सिखाता है कि परंपरा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो समाज को जोड़ने वाली वो कड़ी है जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। 350 साल पुरानी इस परंपरा को आज भी गांव के लोग पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।